సాధిస్తున్న అద్భుత ప్రగతి దార్శనికతపై స్ఫూర్తి పొంది తెలంగాణ మాఘ అనుభవ పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చారు ప్రముఖ రచయిత ప్రదీప్ సాలుంకే. సీఎం కేసీఆర్తో సమావేశమైన తర్వాత ఆయన అంకితభావం, చిత్తశుద్ధి తనను కట్టిపడేసిందన్నారు. తెలంగాణ మాదిరి అభివృద్ధి మహారాష్ట్రలో జరగాలనే సంకల్పంతోనే అన్ని వివరాలతో కూడిన పుస్తకం తీసుకొచ్చానంటున్న ప్రదీప్ సాలుంకేతో మా ప్రతినిధి సూరజ్ ఫేస్ టు ఫేస్. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్ఫూర్తిగా తెలంగాణలో ఆయన పరిపాలిస్తున్న పరిపాలన స్ఫూర్తిగా ఒక పుస్తకమే వచ్చింది. ప్రదీప్ సోలంకి, మహారాష్ట్రకు చెందిన ఈ వ్యక్తి 36 పేజీల ఈ పుస్తకాన్ని కేవలం 2 రోజుల్లో మాత్రమే ఆయన రాశారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ని కలిసిన తర్వాత ఆయన స్ఫూర్తిదాయకంగా ఫీల్ అయ్యి, అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతమంతా సంచరించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఈ పుస్తకాన్ని ఆయన రచించడం విశేషం. ఆయన మనతో పాటుగా ఉన్నారు. మరిన్ని విశేషాలు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ बोलिए, ये जो बुक लाया ना, इसका इंस्पिरेशन क्या है? मैं सर सीएम साहब से मिलने गया था, केसीआर गारू साहब से. जब मिलने गया तो सिर्फ सोचना था कि यूट्यूब सर्च किया था, गूगल सर्च किया था, तेलंगाना ऐसा हुआ, तेलंगाना ऐसा हुआ, तो चलो जाके मिलेंगे एक बार. हमारे शंकराना आमदार ढोंडगे साहब के साथ में गया. 4 घंटे टाइम दिया उन्होंने. 4 घंटे में एक फोन नहीं आया, पीए नहीं आया, कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई फाइल नहीं आया, सिर्फ हमसे बातें करते रहे, किसी पे टिप्पणी नहीं. तेलंगाना में क्या विकास किया इतना ही उन्होंने बताया और हम प्रभावित हो गए और उसी दिन हम ज्वाइन हो गए. लेकिन हमने एक सवाल पूछा उनसे कि आप जो बता रहे, ऐसे मोदी ने कहा था 2014 में, और वो गुजरात मॉडल फेंकू निकल गया और सब सत्यानाश हो रहा है, तो आप भी ऐसा क्यों, ऐसा ही हो सकता है? तो उन्होंने हमें रोक दिया और रोक कर हमारा दौरा कर दिया. तो हम एक दिन का दौरा किया. पूरा मैं तेलंगाना में घुमा उस दिन, और उस दिन वो मैं जो गांव में गया, सिंगाईपल्ली नाम का गांव है, वहां की सरपंच संगीता है, उसकी मैंने वीडियो मुलाकात ले ली. और वहां देखा मैंने सब पानी है, बिजली है, सब साफ सफाई है, नर्सरी है, शौचालय, सब देखकर हम हैरान हो गए. और ग्राम पंचायत का ऑफिस अच्छा है, स्कूल अच्छा है. उसके बाद हम गए गजवेल मार्केट. गजवेल मार्केट इतना बड़ा है कि दुबई के बाद वो मार्केट सिर्फ मैंने वहां देखा, तो वो देखकर हम खुश हो गए. उसके बाद मिशन भगीरथ देखा. आरओ से भी अच्छा पानी लोगों को दे रहे, और बहुत दूर से 260 किलोमीटर से पानी ला रहे, 350 किलोमीटर तक पानी भेज रहे, और इतनी पाइपलाइन की है कि इस पूरी धरती को 5 बार राउंड मार सकते, इतना पाइपलाइन किया है लोगों ने. ये सब देखकर हम हैरान हो गए. उसके बाद हम गए कुर्नोपल्ली किसान कम्युनिटी केंद्र में. तो वहां के जो 10 योजना है, वहां तलाटी पद कैंसिल कर दिया है. वो 10 योजना पर वहां काम होता है. कोई किसान मर गया, उसको बीमा देना है, किसका अनाज खरीद करना है, सेंटर वहां है, ये पूरा काम वहां होता है. और ये देखकर भी हम परेशान हो गए, इतना काम वो कर रहे हैं. और इसका सबसे बड़ा, वहां लाइट जाती नहीं है और डीपी जलती नहीं है, इसलिए हम एमएलए को काम ही नहीं है, इसके लिए आंदोलन ही होता नहीं है. और सबसे ज्यादा ये पानी और बिजली मुफ्त दे रहे. तो हमने वहां बजट कहाँ लाया है? वो तो बोले डाका नहीं डाला मैंने, गवर्नमेंट का ही पैसा है. ये सब सुनकर हम हैरान हो गए. और सबसे ज्यादा मल्लाना सागर पंप हाउस देखा. 1 टीएमसी पानी एक दिन में पंप से ऊपर भेज देते हैं. मैं तो हम हैरान हो गए. और गोदावरी नदी में जो डैम है, उस डैम से कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ये डैम से ऊपर एक धरण में दूसरे तीसरे और तीसरे से वो पाइपलाइन से 2 पाइपलाइनें बड़े बड़े 12 फुट व्यास की, उससे वो पानी ऊपर भेजते हैं. यानी तेलंगाना में कहीं भी अवर्षण हो जाओ, वहां सूखा पड़ता नहीं है. हमने अप्रैल महीने में देखा, 11 तारीख तो था, सब नदियां बह रही थी, मैंने आंखों से देखा है. और ये सब देखकर हम हैरान हो गए. वहां से बाद हम चले गए एक सिद्दीपेट गांव में जिला है, और वहां का जिलाधिकारी का ऑफिस देखा हमने. 44 ऑफिस एक जगह पे है. अगर कई जिले का काम है, एक ही ऑफिस में होता है, वो देखकर पाए. और वहां हमारा कलेक्टर महाराष्ट्र के है, पाटिल साहब, नांदेड़ के है. उस दिन वो नहीं थे, लेकिन वो देखकर बहुत खुशी हो गई. और वैसे तेलंगाना और मराठवाड़ा में, हम मराठवाड़े के, हम निजाम हैदराबाद स्टेट में थे, हम भाई भाई है. फिर यहाँ हम सब किसान खुदकुशी कर रहे. यहाँ मराठवाड़े में 21 साल में 10,000 आत्महत्या हो चुके हैं, और तेलंगाना में आत्मा रद्द हो रही, नहीं कर रहे कोई. तो ऐसा क्यों? आपको तेलंगाना देखने के बाद, तेलंगाना में जो योजना बनाए जा रहे हैं, वो सब देखने के बाद महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में कैसा सुविधाएं, कैसा योजना है लाने का आप प्रपोज कर रहे हैं? अब इसका राज्य सरकार कैसा है? नहीं, यहाँ काम नहीं कर रहे. यहाँ 70 साल में सिर्फ 14% सिंचन हुआ है खेती का, और वहाँ 7 साल में 48%. क्या है ये सब? यहाँ पानी 8 दिन में छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ पानी है पैठन 50 किलोमीटर पे,
8 दिन में एक बार पानी आता है, शर्म आनी चाहिए इनको। और वहाँ 24 घंटे पानी है, 24 घंटे बिजली है, वो भी मुफ्त है, और 7 साल में दिया है उन्होंने। ये 50-70 साल में क्यों नहीं दे रहे? इसीलिए हम चाहते थे, हमारे लोग तो कहते थे तेलंगाना में ज्वाइन हो जाएंगे, मराठवाड़ा उधर विलीन कर देंगे, लेकिन अब बीआरएस पार्टी इधर आ गई है, तो हमने सोच लिया अच्छा नेता है, किसानों का नेता है, दलित काम करता है, पिछड़े लोगों के लिए काम करता है, तो हमारा जो काम है कि ऐसे लोगों के पीछे खड़ा रहना चाहिए। दलित बंधु के बारे में आपका क्या विचार है? जो तेलंगाना सरकार ने योजना बनाई दलित बंधु बोल के 10 लाख रुपए हर दलित को दिया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अरे अनुदान दे रहे 10 लाख में कोई भी बिजनेस कर सकता है आदमी, और 2-4 आदमी इकट्ठा आकर वो बिजनेस कर रहे बड़े बड़े। यहाँ तो कुछ नहीं है। अगर किसी को पढ़ाई जाना है विदेश में तो वहाँ 20 लाख वो भी वापिस नहीं लेना है, उसके खाते पे जमा हो जाता है। ये सब देखकर हम बोले सपना तो नहीं देख रहे, हम खुद देखकर आए। तो इसीलिए एक अच्छा आदमी है, बहुत खंभीर है, बहुत बड़ा आंदोलन किया है, तेलंगाना राज्य निर्माण किया है। तो ऐसा आदमी जो डरता नहीं किससे, ईडी सीडी कुछ लगाओ वो डरता नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहना हमारा कर्तव्य है। हमारा खुद का क्या होगा मुझे मालूम नहीं, पार्टी में क्या मुझे मिलेगा मुझे कोई जरूरत नहीं, हमारे किसान को भला हो जाएगा उसमें मेरी खुशी है। मेरी पूरी जिंदगी, सब मुझे जानते हैं, पूरी जिंदगी मैंने हमारे लोगों को प्रबोधन करने में, इसलिए जो बाकी जिंदगी है मैं आज केसी राव के लिए दे दूंगा। आप 2 घंटे केसीआर साहब के साथ बैठे ना, चार। 4 घंटे बैठे ना, 4 घंटे केसीआर साहब के साथ बैठे, उसका विजन कैसे लगा आपको? उसका दृष्टिकोण कैसा? नहीं हम परेशान हो गए। ये आदमी क्या बोल रहा है, हम सब सपना देख रहे क्या? ये तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं होता? तुम्हारे यहाँ हमसे ज्यादा पानी है, तुम्हारे यहाँ कोयला है, तुम्हारी जमीन अच्छी है, तो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं होता? उसका जवाब क्या है हमारे पास? तो हम परेशान हो गए। तो हमने सोचा इसका एक ही जवाब है, केसीआर साहब की बीआरएस पार्टी यहाँ लानी पड़ेगी और उसको जीत कर देना पड़ेगा, तो ये हमारा मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। और ये युवा पीढ़ी यूट्यूब सर्च कर रही है, गूगल सर्च कर रही है, सबको केसीआर मालूम है, सबको बीआरएस पार्टी मालूम है। आपने देखा होगा भीड़, कितनी भीड़ है, ये कहां से आए लोग? ये देखने को आए केसीआर, आपको सुनने के लिए आए। और उन्होंने जो कहा अब तक हम किसको वोट दे रहे थे, अब इसके बाद अपना वोट अपने लिए देंगे, ये जो कहा बहुत अच्छी बात थी। और ये नया रंग, नया जंग लड़ने के लिए हमारे महाराष्ट्र के लोग हम तैयार हैं। अब विकास के बारे में अगर आगे जाना हो तो देश को क्या तेलंगाना मॉडल की जरूरी है क्या? बिल्कुल, तेलंगाना मॉडल महाराष्ट्र ने पूरे देश को लागू किया तो ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा, मेरी गारंटी है। इसीलिए हम पूरी जान लगाकर, दिल लगाकर, जितना हो सके उतना बीआरएस पार्टी के लिए काम करने वाले हैं। ఇది ప్రదీప్ గారు మనతో పాటుగా షేర్ చేస్తున్న సమాచారం. దిల్సే కేసీఆర్ తో పాటుగా ఉంటాము. ఆయన చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల పట్ల వాళ్ళు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అదే విధానాన్ని మహారాష్ట్రలో ఎందుకు తీసుకురాకూడదు, దేశానికి తెలంగాణ మోడల్ ఎందుకు రాకూడదు అని చెప్పేసి ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ నరేష్ తో సూరజ్ కుమార్, టీ న్యూస్.